हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आइए देखते हैं। शुक्ल जी ने अपने निबंधों द्वारा हिंदी काव्यशास्त्र को एक नया मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार दिया है। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामोर सिंह का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन में रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1943 को माना है और संवत 1900 को माना है, लेकिन अधिकतर विद्वान सन 1885 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म वर्ष से मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए, 1850। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगुना गांव में, फैजाबाद जिले के अंजना गांव में, गोंडा जिले के अमौना गांव में, गोरखपुर के शुक्लहिया गांव में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1895, 1884, 1893, 1890। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई थी 1940। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क नहीं है, 1941, 1943, 1945। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, मोटे आदमियों तुम जरा दुबले हो जाते, अपने अंदेशों से सही ता न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। यह कथन इनमें से किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न, निबंध लेखन की इन शैलियों में से कौन ललित निबंधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विचारात्मक शैली, शास्त्रीय शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भावात्मक शैली ललित निबंधों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, बिना परिचय के निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? घृणा, प्रेम, अलगाव, हानि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिना परिचय का प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है विद्वानों, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग एक प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचारवित, कल्लू अलहित, भाव और मनोविकार, ईश्वर की मूर्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, भाव और मनोविकार। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश निबंधों की शैली कौन सी है? चयनित कीजिए। आपको चुनना है कि कौन सा शैली यहाँ पे सही है। समास शैली, व्यास शैली, उपदेश प्रधान शैली, ललित शैली। तो आप लोग बताइए कौन सी शैली सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, समास शैली। अगला प्रश्न, करुणा निबंध के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे करुणा निबंध के 2 भाग हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है? करुणा, परीक्षा गुरु, रस मीमांसा, त्रिवेणी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, करुणा। अगला प्रश्न, मनोविकार पर केंद्रित निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है विद्वानों।
इनमें से आचार्य शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है? करुणा, क्रोध, लज्जा और ग्लानि, चंद्रमा, मनसोजात। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, चंद्रमा मनसोजात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध आधार स्तंभ के लेखक का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही होता है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात है, किस निबंध में कहा गया है? लोभ और प्रीति, चिंतामणि, विचार वीति, करुणा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है डी, करुणा। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, क्रोध जिनके प्रगति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, शुक्ल जी के किस निबंध से है? करुणा, मित्रता, चिंतामणि, आंसू। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, करुणा निबंध से है। अगला प्रश्न, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है तब दुख की नींव पड़ जाती है, ये किस निबंध में कहा गया है? करुणा, रसमीमांसा, चिंतामणि, लोभ और प्रीत। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, करुणा। अगला प्रश्न, लोभी गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा पर भीतर से जो जवाहरात मिले उसे संभाल कर रखा, शुक्ल के किस निबंध का है? विचारवीत, कविता, लोभ और प्रीत, करुणा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, करुणा निबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है, किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए शुक्ल जी को हिंदुस्तानी एकेडमी ने पुरस्कार दिया था। 400, 300, 600, 500। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, 500। अगला प्रश्न, इस देश में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समय समय पर आकर जन पीड़ा को हरने का काम किया है, शुक्ल जी ने अपने निबंध लिखा है। लोभ और नीति, विचार वीति, करुणा, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी, करुणा। अगला प्रश्न, जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना न जीने के बराबर है, यह अभिमत इनमें से किस निबंधकार का है? यह युक्ति किस निबंधकार का है आपको बताना है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आप लोग बताइए किसका यह उक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु काल में साहित्य के नए पाठक उत्पन्न हुए, यह पंक्ति आपकी पाठ्यपुस्तक के किस निबंध में है? कवि कर्तव्य, लोभ और प्रीत, देवदार, लेखक और जनता। आपको बताना है कि यह किससे लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, लेखक और जनता से है। अगला प्रश्न, प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से होता है, संयुक्त, विच्छिन्न, जुड़ा हुआ, इनमें से नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी, विच्छिन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, अज्ञेय। तो आप लोग बताइए 27 नंबर का प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था।
किस निबंधकार ने निबंध को गद्य की कसौटी माना? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। शुक्ल जी के निबंधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 3, 5, 2। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, 2 भागों में बांटा जा सकता है। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह किस निबंधकार का है? चयनित कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षिता होता है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध में है? रस निष्पत्ति और साधारीकरण करण में, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ईर्ष्या, कविता क्या है? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न, निबंध क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। उक्त कथन है प्रोफेसर मोहनलाल का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का यह कथन है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के किन भाषाओं के पंडित थे? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। तो इन सभी भाषाओं के जानकार शुक्ल जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुक्ल जी की साहित्य में रुचि किसके संपर्क में आने से हुई? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर वासै। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन के संपर्क में आने से उनकी रुचि साहित्य में हुई। अगला प्रश्न, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत योग रहता है, बुद्धि का, बल का, भाग्य का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए, बुद्धि का। शुक्ल जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? कैंसर, दमा, निमोनिया, मलेरिया। तो आप लोग उनका जीवन परिचय पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी मृत्यु किस कारण हुई। आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, दमा के कारण उनकी मृत्यु हुई। अप्रयत्न की दशा में व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है, शोक, दुख, चिंता, उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, उपर्युक्त सभी।